हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट एमडी। आज मैं आप सबके सामने पर्सनल सेलिंग का कुछ टॉपिक्स लाया हूँ। तो ये टॉपिक सीबीसीए स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप सीबीसीए स्टूडेंट्स हो और अगर आपका सब्जेक्ट पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैन है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और जो जो आपका डाउट्स है और आपका डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक का, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक का वीडियो देखिए। और उस वीडियो पे मैंने बताया कि पर्सनल सेलिंग का नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए सब आपका सिलेबस है यूनिट 1 का। Evolutions of personal selling, meaning and meaning of personal selling, natures, objective, importance of personal selling, changing role in the personal selling, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द पर्सनल सेलिंग एंड द सेल्समैनशिप एंड द सेल्स मैनेजमेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सिचुएशंस, ये भी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेलमैन, द टाइप्स ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप, प्रोसेस, ये तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैथ्स ऑफ सेलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इन सेलिंग। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर कोई भी ट्यूशन लेना चाहते हैं तो प्लीज इस सब्जेक्ट का ट्यूशन आप मत लीजिए, वीडियो को देखिए पूरा। इस टॉपिक में आपका पर्सनल सेलिंग का पूरा सिलेबस मैं कवर करके दूंगा विद इन 15 डेज। ठीक है, तो मेरा वीडियो रेगुलर में अपडेट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं पर्सनल सेलिंग का इवोल्यूशन कैसा हुआ है। तो आपको पता है मार्केटिंग का जो मीनिंग है, मार्केटिंग का पहला जो मीनिंग था, ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का सेलिंग का कॉन्सेप्ट था। सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कस्टमर जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जब गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर ये इंटेंशन करके प्रोड्यूस करता है कोई भी तरीके से अपने गुड्स को वो सेल कर सके। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग का जो न्यू थ्योरीज है, न्यू मीनिंग है, ये है कि कस्टमर का जो नीड्स है उस नीड्स को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं और उस नीड्स को हम लोग डिमांड में हम लोग चेंज करके हम लोग कस्टमर का जो डिमांड है उस डिमांड को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ये है न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर का डिमांड को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं और उस डिमांड को फुलफिल करके कस्टमर का हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस भी हम लोग देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सेलिंग में क्या था कि कस्टमर को जो हम लोग जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूस करने के बाद कस्टमर को हम देते हैं। अगर कस्टमर को चाहिए और नहीं चाहिए, इट मीन्स उसके डिमांड को देख के हम लोग गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते थे। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप दिन ब दिन हो रहा है, इसके कारण कस्टमर का जो इम्पोर्टेंस है इसका भी इम्पोर्टेंस हो रहा है। तो पर्सनल सेलिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है इस मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स क्या था, कोई भी तरीके से सेल्स को कंप्लीट करना था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं दिस रिलेशनशिप, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इज अ वन वे ट्रैफिक। जो कंज्यूमर्स था, ठीक है, प्रोड्यूसर्स था, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का जो रिलेशन था, और रिलेशन क्या था, वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक का मतलब है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था और पर्सनल सेलर को अपॉइंट करता था और उसको वो डायरेक्ट में जाके बायर्स को गुड सेल कर देता था। लेकिन ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं होने वाला है। अब क्या हो गया है, जो मॉडर्न जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसने ये हम लोग को सिखाता है, ये सिखाता है कि मार्केटिंग इज ए टू वे ट्रैफिक। अभी ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये क्या है, टू वे ट्रैफिक है। तो ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को मार्केटिंग अभी कोई इंडस्ट्री रन करने के लिए, कोई बिजनेस रन करने के लिए फॉलो करेंगे तो आपको बिजनेस को नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का कुछ बेसिक्स। आप लोग इधर से थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट द प्रीमियम ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एबिलिटी, हम लोग सेल्स मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है,
सब कुछ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग कहाँ से आया, यानी कि इनफैक्ट पेडलर जो है, जो फेरी वाला हम लोग बोलते हैं, उधर से आया है 1950। जो जो एक कार लेके, इट मीन एक कार लेके, नॉट कार, इट मीन्स जो घोड़ा गाड़ी हम लोग बोलते हैं, उसमें से सामान सेल किया जाता था। और ऐसा भी होता था जो बाइसाइकिल होते थे वो, या कंधे पे बैग लटक के उस वो कैरी करके वो क्या करता था, जो सामान था उस सामान को सेल करता था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ 1650 में, 1650 में, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है ऐसा ऐसा करके, आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल है। उसे करके मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोडक्शन एरा आया, प्रोडक्शन इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता था, ठीक है। वर्ल्ड वार 2, तो ये था एवोल्यूशन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देन में उसका पूरा दिया हुआ है क्या, बैगमेंट क्या है, मैंने अभी बताया था। एक आदमी अपने कंधे पे बैग लेके चलता था, और बैग लेके चलते कस्टमर को फैक्ट्री से वो माल निकाल कर बैग लेके अपने कंधे पे लटका के वो जाता था लोगों के घर पे, और अपना जो जो सामान है जो उसने फैक्ट्री से लिया है उसको वो क्या करता था, सेल करता था। तो ये स्टार्ट हुआ था मैनचेस्टर कहाँ पर है, इंग्लैंड पे है। उसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज अ मैनचेस्टर मैन। उसको हम लोग जब पहला सेल्समैन था उसको हम मैनचेस्टर मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैनचेस्टर वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द सेल्स फोर्स, ठीक है। इवोल्यूशन इन यूएसए में, मैनचेस्टर तो इंग्लैंड में है, यूएसए में क्या हुआ, पेडलर का भी शुरू हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो हॉर्स ड्राइवन वगैरह, घोड़े पे लेके घोड़ा सवारी करके ऐसे ऐसे करके इम्प्रूव। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने के लिए थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अभी स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेल्स पर्सन एंड द बायर, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक पर्सन, इसमें एक पर्सन का मतलब है जो सेल्स पर्सन का बात हो रहा है, सेल्स पर्सन जो आपका सामान कंपनी से लाता है और उस सामान को क्या करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल्स करता है, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल्स करता है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाना पड़ता है, किससे, सेल्स पर्सन से, सेल्स पर्सन बायर के साथ, ठीक है। इट मींस फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर। बायर और सेलर इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेट होके पर सेल्स पर्सन क्या करता है, कस्टमर को और बायर्स को इनकरेज करता है अपने गुड्स को परचेज करने के लिए, उसका नीड्स को इनकरेज करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग एक बहुत पॉपुलर टर्म है, उसका भी डेफिनेशन भी बहुत सारे है, आप लोग देख सकते हैं। पर्सनल सेलिंग बेसिकली द आर्ट ऑफ persuading somebody either to accept or follow your idea। पर्सनल सेलिंग क्या है, आप एक पर्सन को और somebody को आप क्या करते हैं, परसुएड करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आपका जो आइडिया है वो एक्सेप्ट करे, और वो नहीं एक्सेप्ट करे, वो आपका जो आइडिया है उसको फॉलो करे, और जो आप उसको बता रहे हो वो आपके बात को माने, ठीक है। जब आप सपोज मान लो कोई भी सेलर जब आपके घर पे आता है और वो आने के बाद आपको मोटिवेट करता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको बात को मानने के लिए, जब वो अपने बात को आपको मना लेगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग इज अ साइंस, उसको क्या बता रहा है, पर्सनल सेलिंग इज अ साइंस ऑफ क्रिएटिंग द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। कस्टमर्स को माइंड को क्या करना, रीड करना, कस्टमर्स को माइंड को रीड करना, ठीक है। और कस्टमर को एनकरेज करना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को खरीदने से आपका नीड्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपका नीड्स और आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये किसने बताया था, डीडी कोच, ठीक है। तो ये और डेफिनेशन था, पर्सनल सेलिंग इज एबिलिटी टू परसुएड पीपल, ठीक है, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द सेलर एंड बेनिफिट्स टू द बायर।
पर्सनल सेलिंग एक एबिलिटी है, ये एबिलिटी भी बता रहा है कि पर्सनल सेलिंग क्या है, एबिलिटी है जिसमें दोनों पार्टी का भी बेनिफिट हो रहा है, सेलर को प्रॉफिट हो रहा है और बायर्स को बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है, दोनों पार्टी का भी लाभ होता है। ये किसने बताया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग टीचर ऑफ अमेरिका। तो बहुत सारे डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इतना सारा एग्जाम पॉइंट भी देखने का हम लोग का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं, इधर दिया हुआ है पॉइंट। तो अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग्स का नेचर क्या क्या है। दिस डेफिनेशन रिवील्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर और बायर्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में सेलर और बायर्स, सेलर का मतलब है जो पर्सनल सेलर है, सेल्समैन है, उसके साथ डायरेक्ट बायर्स का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जो वो फेस टू फेस मिलेंगे और उनको मौखिक और जो डायरेक्ट उनके साथ ओरल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, डायरेक्टली बात होगा, मुख से बात होगा, मुंह से बात होगा, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन। इट इज एन आर्ट ऑफ परसुइंग दैट द कन्वर्ट ह्यूमन नीड्स इनटू द डिजायर। ये क्या करना है, आर्ट, ये एक स्किल है जिसमें कस्टमर का जो नीड्स है उस नीड्स को हम लोग डिमांड में क्या कन्वर्ट करते हैं। कस्टमर का जो ह्यूमन का मतलब है जो बायर्स है, जो बायर्स का नीड्स को हम लोग क्या करते हैं, डिमांड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का बहुत चीज का नीड रहता है, लेकिन हम लोग सब चीज का हम लोग अपना नीड्स को किसी भी कारण के लिए हम लोग ज्यादातर पूरा नहीं करते, लेकिन पर्सनल सेल्समैन आपको आपके पास आके क्या करेगा, आपको ऐसा बताएगा कि आपका जो नीड्स है उस नीड्स को आप लोग अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी आपका जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। वो आपको एनकरेज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि वो गुड्स आप खरीदे और आपका नीड्स को पूरा कीजिए। तो वो क्या करेगा, आप जो उसका डिमांड है, उसका जो गुड्स का डिमांड है, उस गुड्स का डिमांड को एनकरेज करेगा और एनकरेज करके उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को परचेज करवाएगा आपका, ठीक है, उस प्रोडक्ट को परचेज करवाएगा आपसे। इट्स अ साइंस ऑफ विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस, इट्स अ साइंस ऑफ विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस। देखिए पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो पर्सनल सेल्समैन है वो क्या करता है, जो बायर्स का कॉन्फिडेंट है, जब बायर्स जो सामान खरीदता है उसको कॉन्फिडेंट को वो खरीद लेता है, कि वो बायर्स ऐसा बिलीव करता है कि हाँ उस प्रोडक्ट को हम लोग अगर खरीदेंगे तो हम लोगों का जो डिमांड है, हम लोग का जो नीड है, उस डिमांड को उस प्रोडक्ट फुलफिल करेगा, ठीक है। उसका एनकरेजमेंट कौन देगा, उसका एनकरेजमेंट उसको कौन देगा, सेल्समैन, पर्सनल सेल्समैन देगा। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो पर्सनल सेल्समैन क्या है, एक आर्ट है और साइंस। आर्ट मीन उसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। और साइंस क्या है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके लिए उसको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके लिए साइंस होने के लिए उसको क्या चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। Its real purpose is not to reduce, induce or trap people. उसका पर्सनल सेलिंग का जो पर्सनल सेल्समैन है उसका पर्पस किसी को ट्रैप करना नहीं है। ट्रैप का मतलब है फंसाना नहीं है कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीद लीजिए और उसके लिए मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूँ। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी का फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्समैन है वो क्या कर रहा है, आपको घुमा फिरा के अपने प्रोडक्ट को आपसे परचेज करवा रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, म्यूचुअल एडवांटेजेस होना चाहिए। म्यूचुअल एडवांटेज का मतलब है दोनों पार्टी का फायदा होना चाहिए। इट्स अ परमानेंट रिलेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ऐसा नहीं है कि आप एक बार उससे प्रोडक्ट उससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर में उससे आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कि ये परमानेंट रिलेशनशिप है, कौन किसका सेलर और बायर का परमानेंट रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है कि इट्स नॉट ए ट्रैप, ठीक है। तो ये था पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट
तो क्या है, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट विद द लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स। तो पर्सनल जो सेल्समैन है वो क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो लार्ज नंबर ऑफ बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर कस्टमर के साथ वो कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इसके लिए टाइम भी चाहिए और कॉस्ट भी चाहिए। इट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल अप्रोच एज डिफरेंट पर्सन रिएक्ट डिफरेंटली। तो पर्सनल सेल्समैन जो पर्सन है वो क्या करता है, डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करता है डिफरेंट पर्सन को कन्विंस करने के लिए, ठीक है। तो ये है डिफरेंट अप्रोच एज ए डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंट, और डिफरेंट पीपल डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, तो उनको डिफरेंटली बिहेव करके उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, ये है। अभी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है क्रिएशन ऑफ डिमांड। पर्सनल सेलिंग क्या करता है, एक कंज्यूमर का जो डिमांड है उस डिमांड को क्रिएट करता है। कस्टमर का जो डिमांड है, डिमांड को क्रिएट करता है। कैसे, कस्टमर को क्या करता है, कन्विंस करता है कि ये आपका नीड्स है, आप उस प्रोडक्ट को खरीदे। अगर उस प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे तो आपका जो डिमांड है, जो आपका नीड्स है, उसको फुलफिल होगा। तो उससे क्या होता है, तो सेल्समैन क्या होता है, इमीडिएट बाइंग एक्शन को करता है, कि वो बायर्स को ऐसा कन्विंस करता है कि वो क्या करते हैं, इमीडिएट बाइंग कर ले, उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को खरीद ले, ऐसा कन्विंस करता है। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव। द कस्टमर एक्सप्रेस देयर डाउट्स। क्या करता है, जो कस्टमर है वो जो एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी डाउट्स है, उस डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, किससे, जो सेल्स पर्सन है उससे। क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स है, उनके मन में बहुत सारे डाउट रहता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उसको अगर डायरेक्ट सेल्स पर्सन मिल जाए तो उनसे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी ग्रीवियंसेस है, तो उनको क्या कर सकता है, क्लियर कर सकते हैं। अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कर सकते हैं, उससे उसका जो नीड्स है वो सॉल्व हो जाएगा। तो और एक बात ध्यान में रखना है, एज ए सेल्स पर्सन की जो कस्टमर को आप कन्विंस कर रहे हो उसको रिटेन करना है, और नया से नया कस्टमर को आप लोग आपका जो सेल्स सर्कल है उसमें ऐड करना है। एक्सप्लोरिंग हिडन वन। देखिए कस्टमर का, सब पर्सन का हिडन वन रहता है। तो सेल्स पर्सन और सेल्समैनशिप एक ऐसा टेक्निक है, और पर्सनल सेलिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या होता है, कस्टमर का जो हिडन वंस है, बायर्स को जो हिडन वंस है, उसको हम लोग डिजायर में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके हम लोग डिमांड में उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, एडुकेटिंग कस्टमर्स। तो पर्सनल सेलिंग का और एक इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो कस्टमर है, बायर्स है, उनको एडुकेट करता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट है उनके रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करता है। ही गाइड्स द कस्टमर इन सिलेक्टिंग ऑफ सुइटेबल प्रोडक्ट, और उस कस्टमर को कौन सा सुइटेबल प्रोडक्ट को परचेज करना है उसको, उसके लिए भी वो गाइड करता है। उस प्रोडक्ट को खरीदने में ये फायदा होगा, अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीदते ये आपको यह फायदा होगा। ऐसे करके कस्टमर को कन्विंस करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके दूंगा, और उसके लिए कस्टमर इमीडिएट से इमीडिएट उस प्रोडक्ट को खरीद सके। बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो पर्सनल सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्समैन है, वो क्या करता है, जो रिलेशन है उस रिलेशन को परमानेंटली बिल्ड करता है। किसके साथ, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन, जो सेल्स पर्सन है अपना जो रिलेशन है वो बिल्ड करता है, परमानेंट रिलेशन बिल्ड करता है, ठीक है। क्या रिलेशन बिल्ड करता है, परमानेंट रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो उसके लिए आपको बहुत दोनों का भी फायदा होगा, ठीक है। एक फायदा होगा सेलर का कि वो सेल को इंक्रीज करेगा, और दूसरा फायदा बायर्स को होगा कि वो अच्छे से अच्छे अपने नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फीडबैक। पर्सनल सेलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो कस्टमर से, जो बायर से, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वालिटी फीडबैक एक कंपनी को दे सकता है। अगर वो क्वालिटी फीडबैक देंगे देन एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हेल्प होगा, ठीक है। ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। और दो ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव। ये भी ये टॉपिक भी आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है।
पहले देखिए द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। पर्सनल सेलिंग का रोल क्या है प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। देखिए एक प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स, एक प्रोडक्ट का डिफरेंट बेनिफिट्स है, ठीक है। देन ए फार्म ऑफर फॉर सेल, जो फार्म ऑफर करता है एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट का डिफरेंट बेनिफिट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कंपोनेंट। तो सेल्स मैनेजर हेल्प्स टू डिसाइड द डिजायर्ड फीचर्स एंड बेनिफिट्स टू बी बिल्ड इन द प्रोडक्ट। तो सेल्स मैनेजर क्या करता है, सेल्स मैनेजर क्या करता है, उस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स है उस बेनिफिट्स को इस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है एक कस्टमर का, ठीक है, वो क्या करता है डेवलप करता है। तो ये था हम लोग का हेल्प सेल पर्सन हेल्प टू डिसाइड द डिजायर फीचर्स एंड बेनिफिट टू बी बिल्ड इन द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट ऐड होना चाहिए वो भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए दे पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्ट टेस्टिंग, और सेल्स पर्सन प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, टेस्ट मार्केटिंग करता है। तो इससे क्या होगा एक प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे डेवलप होगा, और उस प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा अगर डेवलप नहीं होगा देन उस प्रोडक्ट को वो सेल्समैन है जो है वो सेल्स करने में डिफिकल्टीज महसूस कर सकता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली एक कंज्यूमर के साथ मीट करके डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफिकल्टीज है देन वो कस्टमर को डायरेक्टली फेस टू फेस मिलकर उस प्रोडक्ट को सेल्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्या है द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखिए एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन ऑफ प्राइस और प्राइस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक प्रोडक्ट का और एक बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आता है। अगर प्राइस ज्यादा रख लिया तो प्राइस के साथ डायरेक्ट डिमांड का भी रिलेशन है। अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड जनरली कम देखने को मिलता है, और अगर प्राइस कम है देन अगर प्राइस रिड्यूस किया जाता है तो इस प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या होता है इंक्रीज होता है, एंड ऑल्सो द क्वालिटी का भी रिलेशन उसमें रहता है। तो आप देख सकते हैं when the demand is elastic the sales can be increased by reducing price, sales को हम लोग increase कर सकता है। और सेकेंडली क्या सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन व्हिच कैन अचीव तो इनोवेशन प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है यूनिक है देन आप उस प्रोडक्ट का प्राइस आप लोग क्या कर सकते हैं हाई रख सकते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है देन जनरली आप इक्वल रख सकते हैं, और इधर इक्वल रखिए और आपका प्रोडक्ट का प्राइस कंपटीटर से थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। तो यह सेल्स पर्सन और पर्सनल सेलिंग आपको यह मदद करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहेगा, उस प्रोडक्ट का आइडियल प्राइस कितना रहेगा जिस प्राइस से कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को खरीद सके, उसको मदद मिलता है, ठीक है। देयरफॉर आप देख सकते हैं दे कैन देयरफॉर हेल्प डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग फिलोसफी। तो पर्सनल सेलिंग में पर्सनल सेलिंग हेल्प करता है जो फार्म का जो प्राइसिंग फिलोसफी है उस फिलोसफी को समझने के लिए। मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा प्राइसिंग फिलोसफी क्या है। प्राइसिंग फिलोसफी है कि प्राइस ऐसा होना चाहिए जिस प्राइस में सब कोई खरीद सके। प्राइसिंग फिलोसफी ये होना चाहिए कि प्राइस इतना भी कम नहीं रखना है कि फार्म का प्रॉफिट नहीं निकले, ठीक है। तो ये है हम लोग का प्राइसिंग फिलोसफी। नेक्स्ट द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, अगर कोई आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छे से अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है देन आपका प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा। आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए, अगर आपके पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपका कोई भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है देन उस प्रोडक्ट आप अल्टीमेट कस्टमर तक आप नहीं पहुंचा पाएंगे। तो पर्सनल सेलिंग मदद करता है कि आप का चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है और डायरेक्ट होना चाहिए कि इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो कैसे आप अपने आपका प्रोडक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कैसे अपने कंज्यूमर्स को पहुंचा सके, तो ये हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग सिलेक्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग इन प्रमोशन स्ट्रेटेजी। प्रमोशन स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ pervasive message to the firm to target market in order to stimulate sales। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रमोशनल मेजर्स फर्म प्रिपेयर करता है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी करता है। पर्सनल सेलिंग इज ए वाइटल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रमोशन के लिए।
बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज अ लॉन्ग टर्म टेक्निक डिजाइनिंग क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एक प्रोडक्ट का अवेयर क्रिएट करता है कस्टमर के मन में कि उस प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग कि इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसा होना चाहिए और प्रमोशनल टेक्निक्स कौन सा यूज होना, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग भी एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग भी है। तो ये कौन सा टेक्निक यूज होना चाहिए सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए आप लोग इधर पे देख सकते हैं, पर्सनल सेलिंग इज ऑफर सेवरल बेनिफिट्स टू कस्टमर। तो पर्सनल सेलिंग कस्टमर को बहुत से बेनिफिट देते हैं, बिजनेसमैन को भी देता है और सोसाइटी को बहुत बेनिफिट देता है। तो कौन कौन सा पार्टीज का क्या क्या बेनिफिट मिलता है पर्सनल सेलिंग से, हम लोग देख लेते हैं। बेनिफिट्स टू कस्टमर, कस्टमर को क्या बेनिफिट देता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया। कस्टमर को नॉलेज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन देता है कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वो एजुकेशन देता है, और क्या क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसका भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कस्टमर पर्सनल सेलिंग कस्टमर को और बेनिफिट देते हैं कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपका डिमांड को फुलफिल कर सकता है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, उसका भी आइडिया पर्सनल सेलिंग आपको देता है। कम्युनिकेशन ग्रेवियंसेस, कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं पर्सनल सेल्समैन और उसको सजेशन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, एनेबल द कंज्यूमर टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, कस्टमर को ऐसे एनकरेज करते हैं कि क्वालिटी गुड्स परचेज कीजिए एट ए रीजनेबल प्राइस। सेल्स पर्सन डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, सेल्स पर्सन और क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एडुकेट करते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, और कस्टमर का जो मन में जितना डाउट्स है रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सबको सॉल्व करते हैं। तो ये था पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। अभी देख लेते हैं पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट बिजनेसमैन को क्या मिलता है। बिजनेसमैन को तो सिंपली है, अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स होगा, और सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट में इट मींस नया नया कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनल सेलिंग इज इफेक्टिव टेक्निक। नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और नया प्रोडक्ट का भी मार्केट में लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है अगर आपके पास अच्छे से अच्छा पर्सनल सेलिंग है। इट enables the businessman to secure economies of large scale production in the market। अगर आपको सिक्योर करते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके पास अच्छा पर्सनल सेल्समैन है, तो उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन को आप लोग इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो। क्रिएट कंटिन्यूअस डिमांड, पर्सनल सेलिंग क्या करता है, सेल्समैन क्या करता है और सेलिंग क्या करता है, डिमांड को कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है और कंटिन्यूअस डिमांड को रखता है इन रिड्यूसिंग सोशल सीजनल फ्लक्चुएशन डिमांड। जो देखते हैं हम लोग देखते हैं ऐसा रहता है कि डिफरेंट सीजन में डिमांड का फ्लक्चुएशन रहता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग ऐसा करता है कि जो डिमांड है उस डिमांड को फ्लक्चुएटिंग नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि डाउन होता है अप होता है, ऐसा नहीं, एक कंसिस्टेंट रखता है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू फेस कार्ड थ्रेट्स कम्पिटिटिव इन द मार्केट, और कंपटीटर्स के जो प्रॉब्लम्स है कंपटीटर्स उनसे अच्छे से अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक, और पर्सनल सेलिंग क्या करता है, वैल्यूएबल फीडबैक देता है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट कस्टमर से रिलेटेड काम करते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा फीडबैक कस्टमर्स को लेके कंपनी को दे सकते हैं, और कंपनी उस फीडबैक को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बेहतर प्रोड्यूस करके कस्टमर को दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड द फेवरेबल इमेज ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का जो गुडविल है उस गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं कौन, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो सेल्समैन एक्ट एज एन आई एंड ईआर ऑफ द बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार का क्वेश्चन आ सकता है, सेल्समैन क्या है, सेल्समैन एक्ट एज एन डैश एंड डैश ऑफ द बिजनेस। तो सेल्समैन क्या है, एक आंख है और ईआर है, कान है, किसका, बिजनेसमैन का, ठीक है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स टू सोसाइटी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू सोसाइटी। तो पर्सनल सेलिंग सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट देता है, इट स्टिमुलेट कंजम्पशन एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्या करता है, कंजम्पशन को इंक्रीज करता है और रेट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है।
देखिए अगर कंज्यूमर्स का डिमांड इंक्रीज होगा, इट मीन्स कंजम्पशन इंक्रीज होगा, देन प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, लेबर चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, टू क्रिएट लीगल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो इसीलिए प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉइज को रखना पड़ेगा। इट इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम सब कुछ इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल का, लोगों का, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट इंक्रीज रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, टैक्सेस से, जीएसटी से गवर्नमेंट को, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। नेक्स्ट, इट्स अ बेसिस ऑफ कॉमर्स। और पर्सनल सेलिंग क्या है, एक कॉमर्स से रिलेटेड है। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स includes all these activities that includes after production of a goods to sending the goods to ultimate consumers। एक प्रोडक्शन करने के बाद जब एक इंडस्ट्री से गुड्स निकलता है और जब उस गुड्स को एक फाइनल कंज्यूमर्स को पहुंचाया जाता है, उनके बीच में जितने भी एक्टिविटीज रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ठीक है, तो ये कॉमर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या, इसको, इस टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं। कंडीशन सजेस्टिंग द पर्सनल सेलिंग एज ए मेजर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पर्सनल सेलिंग कैसे मार्केटिंग मिक्स से मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट, चैनल, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, उसको आप देख लीजिए, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंजिंग रोल इन द पर्सनल सेलिंग, चेंजिंग रोल इन द पर्सनल सेलिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जमाने में पर्सनल सेलिंग इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कस्टमर्स के पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब से टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्किंग साइट्स इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेट इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर के पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है। सब प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको यूट्यूब में मिल जाता है, और फेसबुक और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको पर्सनल, एज ए पर्सनल सेल्समैन और सेल्समैन, तो आपको एक डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा टू कन्विंस द कस्टमर। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि कस्टमर के पास सब कुछ नॉलेज है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट किस किस बेनिफिट दे रहा है। तो इसके लिए कस्टमर को इनकरेज करना, कन्विंस करना, ये बहुत से डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कस्टमर के पास सब इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है। So today the customers are knowledgeable, बताया था, demanding and also searching about all the product and brand value in the market। और वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट से, मार्केट अभी देखिए मार्केट बड़ा है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कुछ अवेलेबल है, तो उसके लिए पर्सनल सेलिंग्स का जो डिमांड है वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो गया है। एंड ऑल्सो दे आर कंपेयर प्राइस, मेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन। और आज का जो कंज्यूमर्स है वो क्या करते हैं, प्राइस को कंपेयर करते हैं। अगर वो सामान दुकान से लेगा तो प्राइस कितना है, और पर्सनल सेलर से लेगा उसका प्राइस कितना रहेगा। तो कस्टमर आजकल इंटेलिजेंट हो गए हैं और इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो thus डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग इज redundant, means selling a product in cities where the people generally live in a house and society। देखिए अब लोग अगर कोई सिटीज में रह रहे हो, तो सिटीज में तो जनरली पीपल सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में सेल्समैन आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द गेट। तो अगर सेल्समैन सोसाइटी में एंटर नहीं हो सकते हैं, तो उस वो क्या करेंगे, कैसे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट को बेच सके। तो इसके लिए न्यू मेथड्स आया है, नया नया मेथड्स आया है। तो नया नया मेथड्स क्या है, तो ऑनलाइन सेल रिप्रेजेंटेटिव व्हिच कैन डू लाइव चैट विद द पीपल।
अभी देखिए कस्टमर ज्यादा है, कस्टमर के साथ मिलना इतना इजी नहीं है, वो बिजी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मोबाइल में देते हैं, इन कंप्यूटर्स में देते हैं, तो पर्सनल सेलिंग का भी डेवलपमेंट हो रहा है इधर पे। पर्सनल सेल्समैन भी चालाक हो गए हैं, अभी वो क्या करते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन लाइव चैट करते हैं पर्सन के साथ, कॉन्टेक्ट कलेक्ट करके मेल के साथ और डिफरेंट डिफरेंट वे के साथ क्या कर सकते हैं, लाइक मेल्स और स्पैम कॉल कॉलिंग, डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या होता है, कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो सब वे है, दे हैव द वेरी लो सक्सेस रेट, कस्टमर को फोन पे कन्विंस करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। दैट्स द न्यू फॉर्म ऑफ सेलिंग, लाइक रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशन बनाना, रेफरेंस मार्केटिंग, अगर आप उस पर्सन को रेफर करेंगे आपको इतना बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे गूगल पे ने किया था, जीपे ने किया है और डिफरेंट डिफरेंट अपस्टॉक्स ने किया है, ऐसा करके कस्टमर्स को आप डायरेक्टली तो कस्टमर के साथ बात नहीं करते, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देके आप कस्टमर्स को एज ए पर्सनल सेलिंग अपने प्रोडक्ट को परचेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आर द न्यू मॉडल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये तो ये न्यू मॉडल है। सिंस द कस्टमर्स आर वेल कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ माउथ आल्सो प्ले अ वाइटल रोल ऑफ सेलिंग, अगर आप एक कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं, तो अगर वो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करके अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड के साथ अगर डिस्कस करते हैं, या हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट को वाइटल रोल मिलेगा, आपको प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिंग मेथड्स ऑफ प्रमोशन, इन्वॉल्व्स मिनिमम वेस्ट ऑफ एफर्ट, valuable customer feedback, create lasting impression. Personal selling suffers from some limitation. Personal selling क्या है, कुछ limitation है, expensive है, to difficult to recruit or train and motivate right types of salesmen। देखिए अब आजकल के दिन में अच्छे सा सेल्समैन ढूंढ के निकालना बहुत प्रॉब्लम है, उनको रिक्रूट करना बहुत प्रॉब्लम है, वो दिल से काम नहीं करते हैं, उनको ट्रेन करना भी प्रॉब्लम हो रहा है, मोटिवेट करना भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये है पर्सनल सेलिंग्स का लिमिटेशंस। इट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट है। अब हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट। देखिए यह तीनों टर्म का मीनिंग अलग है, पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या टर्म है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म, पहले मैंने डिस्कस किया था। इट मींस प्रोडक्ट से लेके डोर टू डोर तक आ गए हैं टू सेल से प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग इज अ नेम इंडिकेट इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो ये तो हम लोग का पता था, इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। पहले जो सेलिंग था वो वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन अभी पर्सनल सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन है, और ओरल प्रेजेंटेशन दिया जाता है सेल्समैन द्वारा टू कंज्यूमर्स। तो सेल्समैनशिप क्या है, यह था पर्सनल सेलिंग। सेल्समैनशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सेल्समैनशिप इज अ प्रोसेस of inducing, assisting and prospective buyers to buy a product or services or act favorable upon an idea that commercial significance to seller। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बायर्स को कन्विंस किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, और जो सेल्समैनशिप एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्रोसेस, इस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ वेयर the seller ascertain and activate the needs and the wants of buyers and satisfy the needs and wants to mutual and continuous advantage of both the party। तो आपको देखने में लगेगा कि पर्सनल सेलिंग का डेफिनेशन सेल्समैनशिप से मिलता है। जी हाँ, क्योंकि सेल्समैनशिप पर्सनल सेलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कस्टमर को एनकरेज करना होता है, कस्टमर को नीड को, वांट्स को एनकरेज करना होता है, और उनका नीड्स को डिमांड में कन्वर्ट करके उस गुड्स को सेल करना है। पर्सनल सेलिंग क्या है, वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और सेलिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो सेलिंग, सेल्समैनशिप क्या है, पर्सनल सेलिंग्स का एक पार्ट है। सेल्समैन इज द वन several skills that is पर्सनल सेलिंग। एक स्किल है सेल्समैनशिप पर्सनल सेलिंग का, पर्सनल सेलिंग का एक स्किल है सेल्समैनशिप। अब देख सकते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, उसमें डिस्कस किया गया पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, द ट्रेडिशनल व्यू एंड सेल्स फंक्शन। तो सेल्समैनशिप क्या है, एक ट्रेडिशनल व्यू है, एंड मॉडर्न व्यू ऑफ सेल्समैनशिप क्या है, पर्सनल सेलिंग।
की इंग्रेडिएंट क्या है? सेल्स पर्सन बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज अ की इंग्रेडिएंट। सेल्स पर्सन का जो बिहेवियर है वो इंपॉर्टेंट है सेल्समैनशिप में। बायर्स एंड सेलर इंटीग्रेशन डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रिपीट ऑफ सेल एंड पोटेंशियल। और पर्सनल सेलिंग में क्या है? की इंग्रेडिएंट क्या है? बायर और सेलिंग का इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन के बाद रिपीटेड सेल्स का इधर जिक्र किया गया है। थ्योरी, सेलिंग थ्योरीज एंड मॉडर्न यूज। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है ये। स्टिमुलस मींस आप एफर्ट देते हैं, उसके बाद एक्शन मिलता है आपको। अब नहीं एफर्ट देंगे, अगर सेल्समैन एफर्ट्स नहीं देगा तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं कर सकता है, उस प्रोडक्ट को सेल्स भी नहीं कर सकता है। और पर्सनल सेलिंग क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग फॉर्मूला क्या है? द सेलिंग फॉर्मूला क्या है? द Aider's approach suggests the salesperson could able to lead the prospects for various stages. उनका भी various stages है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। Undertake the customer as a possible in order to better related and communicate with them. कस्टमर सेल पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? सेलर और पर्सनल जो सेल्समैन है उन दोनों का रिलेशन वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, उन दोनों का रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ। Customer needs quality of the product in determining the effective sales presentation. कस्टमर को क्या मिलना चाहिए? नीड्स चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए रिजनेबल प्राइस में, और सेल्समैन जो है वो अच्छे से इस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करे। Customer needs and quality of the product and the external environment together determine the sales methodology. कस्टमर्स को नीड्स और क्वालिटी नीड्स को पूरा करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सोसाइटी का भी बेनिफिट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिजनेस का भी बेनिफिट। देखिए पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट 3 है, कस्टमर को भी मिल रहा है, सोसाइटी को भी मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के भी मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि मेथोडोलॉजी सबको मिल रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन पर्सन या सेल्समैनशिप को सिर्फ कस्टमर का जो नीड्स है उसमें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका बेनिफिट को ध्यान में रखना है, लेकिन जो सेलिंग पर्सनल सेलिंग है उसमें सबका बेनिफिट ध्यान में रखना है, सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का और सेल्स कस्टमर का। ठीक है, 6 पॉइंट एनफ है, उस पॉइंट को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, ये सिंप्लिसिटी अप्रोच है। ठीक है, और ये रियलिस्टिक अप्रोच है। रोल ऑफ प्रोस्पेक्ट, द प्रोस्पेक्ट रिमेन द पैसिव, ये पैसिव रोल है, और ये कि एक्टिव, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है दोनों पार्टीज को। अब देखते हैं सेल्स मैनेजमेंट क्या है। द सेल्स मैनेजमेंट देख सकते हैं, सेल्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग and includes recruitment, selection, equip and assigning a rating, supervising, paying, motivating as the task apply on the personal sales force. एक क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लानिंग किया जाता है, सेल्स कैसे करे, सेल्स मैनेजमेंट का डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, किसका कंट्रोल किया जाता है? पर्सनल सेलिंग का, और वो उसमें इंक्लूड रहते हैं कि जो सेल्समैन है उस सेल्समैन को कितना, कैसे रिक्रूट किया जाए, सिलेक्ट कैसे किया जाए, कौन कौन सा इक्विपमेंट मिलना चाहिए, असाइनमेंट क्या क्या देना है, उनको रेटिंग भी चाहिए, सुपरवाइज भी करना है, पे भी करना है, और उनको मोटिवेट करना है कोई भी टास्क को करने के लिए। ठीक है, सेल फोर्स को। ठीक है, पर्सनल सेलिंग और सेल्समैन का डिफरेंट क्या क्या देख लेते हैं। पर्सनल सेलिंग तो हम लोग को पता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। सेल्समैन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्स फोर्स, एक सेल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अपना सेल्स फोर्स को, टीम को अच्छी तरह मैनेज करने को हम बोलते हैं। मेन स्टेप क्या है? प्रोस्पेक्टिव, प्री अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच है, लेकिन इनमें क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स मैनेजमेंट और सेल्स फोर्स को क्या करना है? प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मेन पर्पस क्या है? हम लोग ये तो जानते हैं, मेन पर्पस टू डेवलप द एफिशिएंट सेल्स टीम। सेल्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है कि वो अच्छे से अच्छा एक सेल्स टीम को डेवलप करे, अच्छे से अच्छा सेल्स टीम को डेवलप करे। सीक्वेंस सक्सीड द सेल्स मैनेजमेंट, वो सेल्स मैनेजमेंट को सक्सीड करने की हेल्प करता है। प्रीसीड सेल्स सेलिंग, और ये सेल्स मैनेजर को प्रीसीड करता है। टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन एंड सेल्स पर्सन, टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन एंड सेल्स पर्सन। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेलिंग, टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन एंड सेलिंग पर्सन। सेलिंग कौन से सिचुएशन पे होता है? सेलिंग सिचुएशन एंड सेलिंग पर्सन। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर सेल्समैन।
उस वर्ड से ही हमें मालूम चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेल्समैन और मैन्युफैक्चरर सेल्समैन, जो मैन्युफैक्चरर है वो उस सेल्स पर्सन को अपॉइंट कर रहा है। दिस आर द सेल्स पर्सन एम्प्लॉयड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करते हैं टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू होलसेलर। तो इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को होलसेलर को सेल करे और रिटेलर को और इवन कंज्यूमर को भी वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो उस सेल पर्सन को हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है पोइनर और क्रिएटिव सेल्समैन। पहला क्रिएटिव का मतलब क्या है, जो क्रिएटिव आइडिया से नए नए प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, तो क्रिएटिव सेल्स पर्सन। पोइनर और प्रमोशनल सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड कल्टिवेटिंग आउटलेट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर कोई नया प्रोडक्ट अगर बना रहा है, उस नया प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करना पड़ता है, उसके लिए न्यू प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, उसके लिए कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का क्या क्या फैसिलिटीज है। और उसके लिए जो पर्सन हम लोग सेल्स पर्सन रखेंगे उनको ही नीड टू बी हाईली इमेजिनेटेबल और स्किल। वो उस पर्सन का इमेजिनेशन और जो क्रिएटिव स्किल है उसको ये ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के लिए उसके लिए बहुत सा कस्टमर को बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट्स है। क्रिएटिव सेलिंग डील्स विथ एरोजिंग डिमांड, और ये क्या हो रहा है, क्रिएटिव सेलिंग डिमांड इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है डीलर सर्विसिंग सेल्समैन। डीलर सर्विसिंग सेल्समैन, तो ये डीलर सर्विसिंग सेल्समैन क्या है, such salesmen provide the supply and the services to establish dealer of a product। अगर कोई डीलर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई भी चीज का अगर कोई डीलर होता है, उस डीलर अगर कोई उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अगर कोई सेल्स पर्सन रखते हैं, उसको हम बोलते हैं डीलर सेल्स पर्सन। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखिए जैसे कि होता है एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम बोलते हैं एमआर बोलते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं वो क्या है, डीलर सर्विस सेल्समैन से। दे आर कॉल्ड एज ए फिजिशियन, कभी कभी केमिस्ट भी बताया जाता है। तो उनको क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और सेलिंग सर्विस टू एड द कस्टमर बीइंग इन सेल कंपटीशन। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट सेल्समैन। स्पेशलिस्ट सेल्समैन क्या है, जो एक स्पेशल है और वो स्पेशल प्रोडक्ट को ही सेल्स करते हैं। तो स्पेशल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, explains the utility of product and persuade them to buy it. He is usually handle the expensive and durable item। जो सेल्स पर्सन है वो क्या किस प्रोडक्ट में डील करता है, जो प्रोडक्ट का दाम को ज्यादा है और ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है उस प्रोडक्ट का खरीदने के बाद लॉन्ग इंटरवल के टाइम उस प्रोडक्ट को फिर से खरीदना पड़ेगा कस्टमर को। जैसे कि हो गया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एसी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो उसके लिए एक बार कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के बाद उस प्रोडक्ट को वो खरीद सकते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट सेल्स पर्सन है, उनके पास अच्छा सारा नॉलेज रहता है उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ड्यू टू टेक्निकल नेचर द प्रोडक्ट एंड द नीड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, द कस्टमर प्लेस एंड स्पेशलिस्ट सेल्स पोजेस एक्सपर्ट टेक्निकल नॉलेज, और उसके लिए टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो ही इज ऑल्सो हैन सेल्स इंजीनियर, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स इंजीनियर के बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक वॉशिंग मशीन कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में वो सेल्समैन, स्पेशलिस्ट सेल्समैन पूरा कस्टमर को सेल्स करके वो प्रोडक्ट को उसको कैसे यूज किया जाता है पूरा बता के वो देगा, ठीक है। ये था। नेक्स्ट है हम लोग का होलसेलर सेल्समैन। होलसेलर सेल्समैन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था क्या, मैन्युफैक्चरर सेल्समैन, अभी है होलसेलर सेल्समैन। होलसेलर जो सेल्समैन होलसेल पर रिपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं होलसेलर सेल्समैन। It will sell to retailer or industrial buyer। वो होलसेलर जो सेल्समैन अपॉइंट करते हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको रिटेलर को सेल करते हैं और इंडस्ट्रियल बायर्स को भी सेल करते हैं। He is informed them about the availability of various product, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, और helps them in choosing the product, और वो प्रोडक्ट को हेल्प कर वो उस प्रोडक्ट को उस बायर्स को हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको खरीदना है, और बुक द ऑर्डर, और वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को वो बुक भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेलर सेल पर्सन। रिटेलर सेल पर्सन क्या है,
दिस टाइप ऑफ सेल पर्सन इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करता है। रिटेलर सेल्स में भी काउंटर सेल्स सेलिंग, काउंटर सेल मीन्स फेस टू फेस सेलिंग करता है और सेलिंग गुड्स इनसाइड द रिटेल स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स में भी काम कर सकता है। एंड ऑल्सो ट्रेवलिंग एंड आउटडोर सेलिंग ऑल्सो, वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर बायर के साथ बायर को विजिट करता है और बायर को विजिट करके वो गुड्स को पहुंचा के देता है, उसका हम बोलते हैं रिटेलर सेल्स पर्सन। रिटेलर सेल्स पर्सन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका जो शेड्यूल रहता है, वो शेड्यूल बहुत टफ रहता है, उसका काम बहुत ज़्यादा रहता है, उसका जो बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है, रिटेलर शेड्यूल। तो उस सेल्स पर्सन को रिलेटेड सर्विस सेलिंग के रिलेटेड बहुत से डिपार्टमेंट। ऑन द अदर हैंड डिपार्टमेंटल सेलिंग इट्स टू कन्वर्ट द प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर। डिपार्टमेंटल सेलिंग क्या करते हैं, कस्टमर्स, डिपार्टमेंटल सेलिंग कन्वर्ट करते हैं कस्टमर्स को। डिपार्टमेंटल सेलिंग जॉब इनटू द फॉलोइंग सब कैटेगरी। जो डिपार्टमेंटल सेलिंग है वो डिपार्टमेंटल हम लोगों का क्या टॉपिक क्या था, सेल्स पर्सन और सेलिंग सिचुएशन। तो डिपार्टमेंटल सेलिंग का डिफरेंट सिचुएशंस है। सिचुएशन क्या क्या है, असिस्ट द कस्टमर टू कंप्लीट द सेल, असिस्ट द कस्टमर टू कंप्लीट द सेल, सेल्स पर्सन को असिस्ट करता है। जो सर्विस सेलिंग है उसमें क्या करता है, जो कस्टमर है उसको असिस्ट करता है, बताता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट को खरीदें। इसका भी डिफरेंट टाइप है, इनसाइड ऑर्डर टेकर, डिलीवरी सेल्स पर्सन, मर्चेंडाइज सेल्स पर्सन, मशीनरी, आप उसको देख सकते हैं, टेक्निकल सेल्स पर्सन। और ग्रुप में भी है क्रिएटिव और डेवलपमेंट सेलिंग, उसमें भी बहुत सारे हैं। उसके बाद ग्रुप सी है बेसिकली डेवलपिंग सेलिंग बट नॉट रिक्वायर्ड अनयूजुअल क्रिएटिविटी, उसमें क्रिएटिविटी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद है मिशनरी सेलिंग। तो मिशनरी सेलिंग क्या देख लेते हैं। मिशनरी सेलिंग क्या है, इट्स प्राइमरी इज टू बिल्ड द सेल्स वॉल्यूम। उसका प्राइमरी रोल क्या है, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कस्टमर्स विद द पर्सनल सेलिंग असिस्टेंट। डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग बेनिफिट, पर्सनल सेल्स करके सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, ठीक है। वो परस्यूट करते हैं अल्टीमेट यूजर्स को कि कन्विंस करते हैं कि आप जल्द से जल्द हम लोग के प्रोडक्ट को खरीदें और अपने डिमांड को फुलफिल कीजिए। मोस्ट टिपिकली ऑफ फार्म सेलिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रीसेल, ठीक है। लो प्रेशर्स बट रिक्वायर एनर्जेटिक, उनका प्रेशर्स कम रहता है लेकिन वो एनर्जेटिक होना चाहिए। आर्टिकुलेट पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स इन ऑर्डर टू कवर द पोटेंशियल यूजर, उसको बहुत बिजी शेड्यूल है, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है, मिशनरी सेलिंग है। टेक्निकल सेलिंग क्या है, टेक्निकल सेलिंग देख लेते हैं। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज सेल, देखिए सेल्समैनशिप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सेल्स को इंक्रीज करना। टू प्रेजेंट कस्टमर थ्रू प्रोविजन टेक्निकल एडवाइस, वो क्या करते हैं, टेक्निकल एडवाइस करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बात किया था जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, थोड़ा पहले मैंने बात किया था ना, जो रेफ्रिजरेटर के बारे में बात किया था। जो टेक्निकल प्रोडक्ट है कहाँ पर था, स्पेशलिस्ट सेल्समैन, स्पेशलिटी सेल्समैन। जो टेक्निकल सेल्समैन है, जो सेल्स इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं, उनके पास वो क्या होता है, टेक्निकल, उसको हम टेक्निकल सेलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल सेलिंग कब होगा, जब एक कस्टमर को आप कन्विंस करते हो कि आपका प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को मैं आके सॉल्व करके दे सकूं। जैसे कि गारंटी, वारंटी के टाइप का होता है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है उस रेफ्रिजरेटर को मैं ठीक करके दूंगा, ठीक है। तो इससे बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज हो सकता है और उससे गुडविल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, न्यू बाइंग सेलिंग प्राइमरी इज टू सिक्योर न्यू कस्टमर। इस न्यू बाइंग बिजनेस सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक नए कस्टमर को आप एनकरेज करो कि आपका प्रोडक्ट को परचेज करे। इट मींस टू इंक्रीज द न्यू सेलर, जो नया सेलर है उनको इंक्रीज करना, आपके पॉकेट में घुसाना, ठीक है। और क्या क्या देख सकते हैं, द मोर प्रीसियस क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स टास्क, सेल्स टास्क को भी और भी डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस किया गया है, डेवलपमेंट, मिशनरी, मेंटेनेंस, सपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है डायग्राम। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन इस टॉपिक को मैं थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सेलमैन,
एक गुड सेल्समैन में और एक गुड सेल्स पर्सन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का इधर मतलब मसल नहीं है, ठीक है, ज्यादा बॉडी होना चाहिए ऐसा नहीं है, बॉडी तो होना चाहिए, फिजिकल जो साइज है, बॉडी का जो साइज है वो तो नॉर्मली तो होना चाहिए, लेकिन इधर पूरा फिजिकल क्वालिटी का मतलब नहीं है कि पूरा 15 इंचेस का बाइसेप और ट्राइसेप होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इधर में क्या बोल रहा है फिजिकल क्वालिटी में? पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? उस पर्सन का क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा ड्रेसअप कर रहा है, उसका क्या हैबिट है, वे ऑफ ड्रेसिंग, पर्सनल अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, उसका अगर बाल लंबा है, बाल पूरा पूरा एक कोई भी बाल नहीं रहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक मन से नहाया नहीं, ठीक है, तो ऐसा उसका लुक नहीं होना चाहिए, उसका लुक ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने में और अपीयरिंग में अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए बाहर के मन में। उसका एड्रेसिंग होना चाहिए, एड्रेसिंग का मतलब है उस कुछ बात को बोलने के लिए पूरा उसका जोश होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्चरिंग, जो पोज वॉइस अच्छा होना चाहिए, कि लड़कियों की तरह बात करे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका जो वॉइस है, सॉरी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़की छोटा बॉयज में बात करते हैं, लेकिन ज्यादा से लड़के क्या कहते हैं, छोटे छोटे बॉयज में बात करते हैं, ठीक है, तो इसका इसीलिए सॉरी फॉर दैट, अगर आप एक लड़की हो और आपको बुरा लग गया है तो सॉरी। नेक्स्ट साउंड हेल्थ, जो आपका हेल्थ है वो साउंड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फिजिकल हैंडीकैप, लिंपिंग नहीं होना चाहिए, कि आपका जो बैक है, जो बैक पेन है, जो आपका बॉडी का जो पोजीशन है, सब तो एक नॉर्मल आदमी की तरह पोजीशन ही होना चाहिए। ही शुड बी मेंटली साउंड ऑल्सो, उसका दिमाग से तंदुरुस्त होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेमिना, वो हार्ड वर्किंग करने के लिए स्टेमिना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा काम कर लिया और वो पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेंटल क्वालिटी, उसका डिफरेंट मेंटल क्वालिटी होना चाहिए, जैसे कि अलर्टनेस, सब टाइम अलर्ट नहीं होना चाहिए। एंड व्हाइल डीलिंग विद कस्टमर, कस्टमर को साथ डीलिंग करने में उसको सब टाइम अलर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम में ऐसा बात नहीं करना चाहिए कि कस्टमर आपसे दूर हट जाए, ठीक है, क्या बात कर रहे हो उस बात को ध्यान में रखना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। ही शुड satisfactory the remove all the doubt raising by them, अगर कोई डाउट क्रिएट कर रहा है कस्टमर, उस डाउट को आप लोग क्या करना है, अलर्ट में रहना है और उस डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है हर सिचुएशन के लिए उसका जवाब, उसका हर क्वेश्चन का, हर सिचुएशन का उसका जवाब उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कस्टमर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा प्रॉब्लम में आपको फंसा दिया कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो एक क्रिएटिव पर्सन, एक अच्छा सेल्स पर्सन उसको माना जाएगा जो अपना क्रिएटिव माइंड से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। इमेजिनेटिविटी, इमेजिनेटिविटी एंड टेक्टफुल, ठीक है, उसका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए और टेक्निकली और टेक्टफुली उसको काम करना है, जैसे कि ही एबल टू कस्टमर टू क्वाइट इरेस्पॉन्सिव एंड साइलेंट और अनडिसिप्लिन्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर को आप रेस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर के सामने जाकर साइलेंट हो, कस्टमर ने कुछ पूछा आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हो, कस्टमर को हेल्प नहीं कर रहे हो कि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी परवेसिव एंड कन्विंसिंग, कस्टमर को कई किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस करना चाहिए। नेक्स्ट इनिशिएटिव, वो कोई भी सिचुएशन में कोई भी डिसीजन को ले सके, अच्छे से अच्छे डिसीजन को ले सके, उसका बोलते हैं इनिशिएटिव, इनिशिएट, टेक एक्शन। शार्प माइंड, वो उसका जो माइंड है उस माइंड शार्प होना चाहिए, अगर कोई भी चीज उसने पास्ट में किया, पास्ट में अगर उस कस्टमर के घर में पहले से आए हैं तो फिर से क्या होना चाहिए, उस कस्टमर को घर में पास्ट में क्या क्या उसके साथ बात हुआ था उसको रिकॉल करके वो कस्टमर को बता सके, ठीक है, रिकलेक्ट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट उसका क्या होना चाहिए, मॉरल एंड सोशल क्वालिटीज भी होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू गेट अलोंग विद द पीपल, लोगों को क्या ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसके लोगों के प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें पेशेंस रहना चाहिए। और नेक्स्ट प्लीजिंग पर्सनालिटी,
प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब है कि ऐसा उसका एटीट्यूड होना चाहिए कि जिससे कि लोगों को कन्विंस कर सके, प्लीज कर सके, सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि ऐसा भी होना चाहिए कि आपका जो स्वीट वॉइस है उसका वर्ड स्वीट होना चाहिए, आपका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, गुड वोकाबुलरी, आप जिस टाइम में बात कर रहे हो आपका वोकाबुलरी भी सेम होना चाहिए, यूज ऑफ वर्ड्स, फ्लुएंट एक्सप्रेशन, आप जिस बात को बात बता रहे हो आपका एक एक्सप्रेशन फ्लुएंट होना चाहिए। तो इन सब क्वालिटीज को हम बोलते हैं प्लीजिंग पर्सनालिटी, जिसको देख के एक बायर सेटिस्फाई होंगे और कन्वर्सेशन भी इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, लाइकली डिस्पोजिंग, जैसे कि होना सेल्स पर्सन लाइकली टू बी डिस्पोजिंग और पोलाइटनेस, के बाद पोलाइटनेस भी होना चाहिए, कर्टसी, गुड मैनर, और उसके पास अच्छे अच्छे हैबिट्स भी रहना चाहिए। ऑनेस्टी एंड साउंड करेक्टर, उसका जो करेक्टर है ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और वो साउंड करेक्टर्स देना चाहिए। इट मींस अर्नेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको जो बात बता रहा है ओरिजिनल होना चाहिए। उसके पास वो जो बता रहा है ऐसा नहीं है कि कस्टमर को कन्विंस ही करने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, इसमें सेक्रीफाइस कर सके, कस्टमर को हेल्प कर सके उसको उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। नेक्स्ट, वोकेशनल क्वालिटीज, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एंथुजियाज्म, ठीक है। द सेल्स पर्सन शुड बी एबल टू फेसिंग द इनकन्विंसिंग नहीं होना चाहिए, शुड बी एम्बिशियस एंड ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन, he must be disciplined, वो डिसिप्लिनरी करेक्टर उसमें रहना चाहिए, एक वो पर्सन होना चाहिए जो अपने काम पे डिसिप्लिन है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग, सेल्स पर्सन जो है उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया हो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल्स पर्सन इनएफिशिएंट हो, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा तो इनएफिशिएंट होगा, अगर उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग मिल रहा तो एफिशिएंट सेल्स पर्सन होकर निकलेगा। ठीक है, ये था हम लोग का। और भी कुछ क्वालिटीज है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, अपना आपका नॉलेज उसके पास होना चाहिए, वो कौन है उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास अपना ही नॉलेज नहीं है तो आपका स्ट्रेंथ उसको कैसे पता चलेगा, उसका वीकनेस कहाँ पर उसको पता चलेगा, वो अपने आप को जान सके, वो तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द फार्म, जिस फार्म में काम कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि फार्म का ग्रोथ हो रहा है कि ओरिजिन कब हुआ है, फार्म कौन कौन सा प्रोडक्ट में डील करते हैं, फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, स्टैंडिंग क्या है सब फार्म का। हाँ, तो अगर वो उस बात का उसके पास कॉन्फिडेंस है देन कस्टमर के पास जाके सब कुछ बोल सकता है। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को जाके अपने प्रोडक्ट के बाद, देखिए सेल्स पर्सन क्या करता है, प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए जाते हैं, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में सब फीचर्स, सब क्वालिटीज, एवरीथिंग रिलेटिंग टू ए प्रोडक्ट अगर उसके पास नॉलेज है देन कस्टमर को कन्विंस करने के लिए उसको हेल्पफुल रहेगा। अगर उसके पास सब उस प्रोडक्ट रिलेटेड सब कुछ नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट का फंक्शनिंग क्या है, प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का क्या डिजाइन अवेलेबल है, साइज क्या है, कैसे यूज करते हैं, प्रिकॉशन कैसे करना है, सोशल फीचर्स, एवरीथिंग उसके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सब कुछ। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट द अमंग द कंपटीटर जो है उनका भी नॉलेज होना चाहिए। अगर कंपटीटर्स का नॉलेज उनके पास नहीं रहेगा तो कंपटीटर्स कैसे उन कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका टेक्निक भी उसको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट द कस्टमर, जिस कस्टमर के पास वो जा रहा है उस कस्टमर कैसा कस्टमर है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द टाइप्स ऑफ कस्टमर, एज, लोकेशन, सेक्स, इनकम, एजुकेशन, एवरीथिंग। नेक्स्ट, बाइंग मोटिव, कस्टमर क्यों उस प्रोडक्ट को बाई करे। नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स, क्या क्या सेलिंग टेक्निक्स है उस बात को भी ध्यान रखना है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर रिलेशनशिप, तो ये जनरली हम लोग का डिफरेंट बायर्स टेक्निक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट एक्सचेंज, पहला है मार्केट एक्सचेंज, दूसरा है फंक्शनल रिलेशनशिप, तीसरा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसका नोट्स आप लिख सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है।
देखिए रिलेशनशिप सेलिंग्स का मतलब क्या है, देखिए कस्टमर्स के साथ आप कैसे रिलेट करना है, कस्टमर को कैसे आपको रिलेशन में आना है और उस रिलेशन में आके आप उसको अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे आप कर सकते हो। तो ये है रिलेशनशिप सेलिंग। तो पहले क्या है, अवेयरनेस। द फर्स्ट ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर गेट्स फेमिलियर विद आइदर ईच अदर एंड बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये ध्यान में रखना है कि बायर्स और सेलर्स को कि एक दूसरे को अपना अपना रिलेशन में बजाय रखे। कस्टमर तो रिलेशन को बचाने के लिए और रिलेशन बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंस वो नहीं देगा, लेकिन एज ए सेल्स पर्सन आपको रिलेशन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप नहीं बना रहे हो देन उस आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करेगा। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। अगर वो फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट और उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में वो किसी को वर्ड ऑफ माउथ जैसे किसी को अपने फ्रेंड को रिलेटिव को सजेस्ट नहीं कर रहा है तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए दोनों पार्टी को अवेयर रखना है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। दूसरा है exploration. Under this stage, each side try to determining the potential relationship values. Potential relationship में रखना। Over the relationship is defined through the development of each side experience. जब relationship कब develop होगा, जब दो both sides का experience और expectation increase। अगर बायर्स को ऐसा एक्सपेक्टेशन मिल रहा है कि हाँ जो सेल्स पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने से मुझे फ्यूचर्स में फायदा हो सकता है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। देखिए आजकल इस दुनिया पे सब बेनिफिट्स के लिए जीते हैं। अगर कस्टमर्स को कोई बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलेगा तो उसका एक्सपेक्टेशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये है। तो नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन होता है ट्रस्ट डेवलपमेंट बिटवीन देम। बिल्डिंग ट्रस्ट इज क्रूशियल बिकॉज ट्रस्ट डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेट प्रॉपर एक्सपेक्टेशन डेवलप करना पड़ेगा। मॉनिटर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी, टाइम में उस ऑर्डर को, सपोज मान लो कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो उसके लिए आप जब आप एज ए सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट को आपको टाइमली डिलीवर करना है और इट मींस उसका एक्सपेक्टेशन से पहले ही उसको प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाए तो वो खुश होगा। अगर उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए, उस प्रोडक्ट को कैसे चलाया जाए, टेक्निकल सपोर्ट को भी उसको मिलना चाहिए, सर्विस सपोर्ट। ठीक है, तो इससे दोनों पार्टी का रिलेशन इंक्रीज होगा। असिस्टिंग इन सर्विसिंग, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए। मोस्ट कस्टमर आने पे रिमेन क्वाइट, कस्टमर का जो दिक्कतें है वो ज्यादातर बताना नहीं चाहते। कोई कोई ऐसा कस्टमर भी है अपने प्रॉब्लम को बताता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर प्रोडक्ट को अगर सेटिस्फाई नहीं रहते तो प्रोडक्ट के फीडबैक भी नहीं देते। ठीक है, तो उस एज ए सेल्स पर्सन उस प्रॉब्लम को निकालना है और कस्टमर को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। एंड टू बी पेड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्सपांशन पहले डिस्कस किया था, क्या अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या है, टू सेल प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और जो इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट आपका जो न्यू प्रोडक्ट है उनको भी सेल करना है और जो पुराना प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग उसको भी सेल करना है। ठीक है, तो उसके लिए जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, अपग्रेडेशन, सबसे अपडेटेड, फुल लाइन सेलिंग, क्रॉस सेलिंग देख सकते हैं, एंड कमिटमेंट। लास्ट है कमिटमेंट, कस्टमर्स लॉयलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपांडेशन ऑफ रिलेशनशिप। देखिए आपका जो कस्टमर है, जितने कस्टमर लॉयल रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप डिपेंड करेगा उसके ऊपर। जितने कस्टमर लॉयल रहेगा उससे आपका सेल्स जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपका कस्टमर लॉयल नहीं है, डिक्रीज है, देन आपका सेल्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का टॉपिक का नाम क्या था हम लोग का, प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग, प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मैथ ऑफ सेलिंग। सेलिंग का मैथ क्या है, एटीट्यूड सेट एटीट्यूड। एटीट्यूड मैथ पहला मैथ क्या है, एटीट्यूड सेट एटीट्यूड। इफ यू डोंट बिलीव इन योर प्रोडक्ट, टेल योरसेल्फ यू आर ए टाइगर, विल नॉट वर्क। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट का बिलीव नहीं है, अगर आप मान रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट के पास इतना क्वालिटी नहीं है कि उससे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके,
तो प्लीज डोंट ट्राई टू सेल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। आप इस टाइप को प्रोडक्ट लेके अब अपने कस्टमर के पास मत जाइए, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उस प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका ही नहीं है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे अपने कस्टमर को कि वो आपका प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो पहला बात ये है, आप अगर आप टाइगर, अपने आपको टाइगर बोल रहे हो, कि आप क्या टाइगर बन जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आप टाइगर नहीं हो तो कैसे बनोगे टाइगर? ये बात बोल रहा है। पीपल बाय पीपल, पीपल बाय पीपल, पहला क्या था? एटीट्यूड सेट एटीट्यूड, आपको ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, पहले प्रोडक्ट का एटीट्यूड होना से आपका एटीट्यूड भी इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट का एटीट्यूड नहीं है तो आपका भी एटीट्यूड जीरो रहेगा, जीरो लड्डू। नेक्स्ट, पीपल बाय पीपल, नो अमाउंट ऑफ सिमोजिंग विथ क्लाइंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को आप डायरेक्ट फोर्स कर सके कि आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके, ठीक है। क्लाइंट फोर्स कैन सक्सेस पीपल बाय व्हेन द प्रोडक्ट मीट देयर नीड, आप ऐसा नहीं कर सको कि कस्टमर को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको प्रोडक्ट को बाय कर सकते। तो कस्टमर कब आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा? जब उसका नीड इंक्रीज होगा, जब उसका रिक्वायरमेंट आएगा। अगर उसका रिक्वायरमेंट नहीं है देन आप उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर से नहीं खरीद सकोगे। तो उसके लिए आपको कस्टमर को मोटिवेट करना होगा कि आपका ये नीड है, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हो। ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग का मतलब कि डोंट फोर्स द कस्टमर इनटू अ डिसीजन, he will or she will do। ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर का फोर्स कर खरीदो 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 खरीदो, लेकिन उसका नीड भी नहीं है, तो कस्टमर क्या होगा? आज तो आपके फोर्स से खरीद लगा, लेकिन जिंदगी में आपको अगर सामने में मिलेगा तो पतली गले से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है कस्टमर likely to talk about themselves, कस्टमर likely to talk about themselves। तो कस्टमर अपना जो प्रोडक्ट जो खरीदने वाला है, जब आप सेल्स पर्सन अब जब जाओगे कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, तो वो क्या करेगा? अपना जो प्रॉब्लम्स है और अपना जो डिफिकल्टीज है आपके साथ बात करना चाहेगा। तो आपको उस शांत के साथ, पेशेंस के साथ उसके बात को समझना चाहिए। सेल्स पर्सन हु लॉन्च द फीचर्स benefits without consideration for what the buyer may actually need fail, उसको यह समझना पड़ेगा कि पहले अपने प्रोडक्ट को बताने से पहले कस्टमर अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीदना चाहते, उसको ध्यान में रखना है। उसके पास क्या पैसा नहीं है, क्या आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्या उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। नीड नॉट सेल्स नॉट कंज्यूमर बैकग्राउंड, कस्टमर को बैकग्राउंड देख के उसको सेल नहीं करना है, ठीक है। उसको क्यों नहीं आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको ध्यान में रखना है। It's a number game. It's a number game. Most people put long hours and contact with lots of people. ऐसा नहीं होना चाहिए आप दिन रात मेहनत करके कस्टमर को ढूंढ रहे हो। Then they makes over optimistic and sale projection, which are never converted into sale। आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कलेक्ट करके उनके पास जाके उनको टाइम दे रहे हो, लेकिन ऐसा करने से आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि Playing the number game does not have the delivery more sale। आपको ऐसा होने से ज्यादा डिलीवरी नहीं मिलेगा। आपको स्मार्टली वर्क करना है और कस्टमर के प्रॉब्लम को, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढना है। इट क्रिएट मोर वर्क फॉर देमसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड देम। आपके पास में जो है उनको, आपके पास क्या रिसोर्स है उनसे यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रेजेंट सॉल्यूशन व्हेन देयर इज ए कंपटीशन नीड, कस्टमर का जो नीड समझ के उसको सेल करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा से जिसका नीड नहीं है उनके पास जाके उनको कन्विंस करके आपको सॉल्व करे उनका, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल द सीजल नॉट द सोर्सेज, फैंसी प्रेजेंटेशन अलोन डू नॉट लीड टू सेल। आप ज्यादा से ज्यादा भाषण दे रहे हो कस्टमर के घर पे जाके, ऐसा होने से सेल नहीं होगा। यू नीड फूड व्हेन देयर इज हंग्री, कस्टमर को अगर आपके पास खाना है लेकिन भूख नहीं है तो आप क्या खाओगे? क्या नहीं, कभी नहीं खाओगे। तो सेम ऐसा तरह कस्टमर है, कस्टमर का अगर नीड्स नहीं है तो आपको प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? ए विक्टिम ऑफ फूड पॉइजन विल नेवर लाइक फूड, अगर आप किसी को अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है तो ये फूड खाएगा क्या? फूड लाइक करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। इसीलिए ये पॉइंट ये बता रहा है जिसका नीड्स है उसके पास जाओ। मनी टॉक्स, कस्टमर एक्चुअली वांट्स वैल्यू नॉट द चीपेस्ट प्राइस। कस्टमर को क्या चाहिए? मनी से चीपेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, चीपेस्ट प्रोडक्ट उसको नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए?
वैल्यू चाहिए उसको। फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। तो क्या हो रहा है, सेल्स पर्सन प्लान टू मच एंड अदर हैंडल हार्डली प्लान। सेल्स पर्सन प्लान टू मच एंड अदर हार्डली प्लान, इसका मतलब क्या निकलता है, इफेक्टिव पर्सन डू राइट थिंग एंड वर्क फ्यूअर देन एवरेज परफॉर्मर। जो अच्छा सेल्स पर्सन है, इफेक्टिव सेल्स पर्सन है, वो काम राइट टाइम में करता है, राइट काम करता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात मेहनत करके कस्टमर को इकट्ठा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहे, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, एवरेज परफॉर्मर जो है सेल्स पर्सन। तो ये है हम लोग का मैथ, इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। चलो देख लेते हैं क्या है रिलेशनशिप मार्केटिंग या रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या है। फिलिप कोटलर क्या बोल रहा है, ये भी मैनेजमेंट का बहुत एक्सपर्ट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। रिलेशनशिप मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना है। लॉन्ग टर्म ट्रस्टिंग विन विन रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनिंग करना है। कस्टमर ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, डीलर के साथ, सप्लायर के साथ भी रिलेशन करना है। इट प्रोमिसेस द डिलीवरी ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी सर्विस एंड फेयर प्राइस टू द अदर पार्टी ओवर टाइम। तो कब आपका उसके पास रिलेशन अच्छा होगा, जब आप बेटर क्वालिटी उसको दोगे और अच्छे से अच्छा एफिशिएंट सर्विस उसको प्रोवाइड करोगे एट ए फेयर प्राइस। इट रिजल्ट टू ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड टेक्निकल एसोसिएट टाई बिटवीन द मार्केटर कस्टमर। तो ये है हम लोग का रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो क्या देख लेते हैं, द फॉलोइंग रीजन। द रिलेशनशिप मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, टू ब्रिंग द रिपीटेड सेल। अगर रिलेशनशिप मार्केटिंग है तो सेल रिपीट होगा एंड एनेबल द बिजनेस टू सक्सेस एंड ग्रो। बिजनेस सक्सेस में जाएगा और बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा, इंक्रीज होगा। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके लिए बिजनेस का जो टाइम है, जो सेल्स पर्सन का टाइम है, वो टाइम भी सेव होगा और बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का टाइम है वो भी सेव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर, लॉयल कस्टमर निकल के आएंगे और वो क्या करेंगे, नए नए कस्टमर्स को भी लाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से। रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर, और कस्टमर जो पुराना कस्टमर है उसको रिटेन करेंगे और नया कस्टमर को क्रिएट करेंगे, जिसके कारण सेल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीजिंग कंपटीशन के कारण आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर इंप्रूव द कंपनीज पब्लिक इमेज। कंपनी का जो गुडविल है उस गुडविल को भी हेल्प होगा। लॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर हैव टू जनरेट आइडियाज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। कस्टमर का नया नया प्रोडक्ट, नया नया रिक्वायरमेंट आएगा और न्यू प्रोडक्ट जनरेट करने के में भी मदद आएगा। सर्विस सेक्टर विल ग्रोइंग रेफर्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। सर्विस सेक्टर क्यों जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप मार्केटिंग का कारण। ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल है रिलेशनशिप मार्केटिंग में। देखिए, सेल्स पर्सन आर द मेन मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। तो सेल्स पर्सन क्या है, डायरेक्ट है, सेल्स पर्सन ही सब कुछ करते हैं। रिलेशनशिप मार्केट में उसका ही इन्वॉल्वमेंट है। सेल्स पर्सन आर द टेल और देयर अप्रोच एंड बिहेवियर मैच द नीड्स। सेल्स पर्सन कस्टमर का नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। A good salesperson knows and understand the interaction process. एक अच्छा salesperson को कैसे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है उसको अच्छी तरह आता है। ठीक है, उससे उसका रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग रिक्वायर एडप्ट सेलिंग व्हिच पॉसिबल ओनली थ्रू पर्सनल सेलिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का करने का मेन मकसद ही क्या है, सेलिंग को इंक्रीज करना। वो क्यों क्यों पॉसिबल होगा, पर्सनल सेलिंग के द्वारा पॉसिबल होगा। ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। The various way the firm communicate with the market are known integrated market communication (IMC). ठीक है, integrated market communication। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोगों का, क्लासिफाइंग द वायर्स कम्युनिकेशन सिस्टम। वायर्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम क्या है। ओपन कम्युनिकेशंस, एम्प्लॉय एम्पायर, कस्टम वैल्यू, टीम वर्क। इस टॉपिक को हम देख के हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग।
देखिए जो सेल्स पर्सन है इतना मेहनत से काम करते हैं, उनका सेलिंग, इनका जो अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर्स में ये क्या क्या होने वाला है। अगर आपको इन फ्यूचर में सेल्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपका जो फ्यूचर है इस फील्ड में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सेल्स पर्सन एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जितना डिफिकल्ट टास्क है उसका फाइनेंशियल रिटर्न भी इतना ज्यादा मिलता है, बिकॉज सेल्स में मेहनत भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या क्या है अपॉर्चुनिटी से देख सकते हैं आप। फाइनेंशियल रिवार्ड डिपेंड करेगा किसको, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं, पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एंड फाइनेंशियल रिवार्ड के साथ सेक्टर। ये एक्साइटिंग सेक्टर है जिसमें आपको बहुत सारा स्किल लगता है, मैंने डिस्कस किया है, और एक बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है और फाइनेंशियली, और आप अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो देन आपको रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा और आपको फ्यूचर भी है। इट ऑफर्स मोर पोजीशन देन द एनी अदर पोजीशन, उसको मोर पोजीशन देन एनी अदर प्रोफेशन, इस पोजीशन में आपको जैसा मिलेगा और कोई भी प्रोफेशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। Salesperson are among the best paid employer of the world. Best employee मिलते हैं। Sales career are the one of the fastest and the secure route of चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन। सीईओ का जो पोजीशन है उसके लिए आपको सेल्स पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सेल्स पर्सन बिगन द करियर इन द सेल्स एंड मार्केटिंग। जो जो सीईओ में काम करते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कंपनी का जो हम सीईओ बोलते हैं, जो टॉप में रहते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो कंपनी का सीईओ रहते, पहले जो सीईओ इस सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उसके द्वारा जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं उनको सीईओ बना दिया जाता है कंपनी का। सेलिंग क्या है, करियर है जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आपको पैसा मिल सकता है। देखिए कैसा मिल सकता है, बेनिफिट्स ऑफ आपको जो है इकोनॉमिक तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको फेयरली मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शन कंपेंसेशन भी है, जैसे कि आपको फिक्स सैलरी मिल सकता है, इंसेंटिव मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी, जो कंपनी प्रॉफिट कमाता है उसका भी शेयरिंग आपको मिल सकता है, बोनस भी मिलेगा, बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल, आपका जो मेडिकल है, डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस आपको मिलेगा, लॉजिंग बोर्डिंग एक्सपेंसेस, पेड वेकेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, सब कुछ आपको मिल सकता है सेल्स में। उसके साथ आपको एडिशनल फाइनेंशियल रिवार्ड भी मिल सकता है, जैसे कि नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड, जैसे कि रिकॉग्निशन, आपको इज्जत मिलेगा और आपका प्रमोशन भी होगा। आप सेल्स में काम करके आपको सीईओ बना दिया जाएगा तो आपको ये इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये देख सकते हैं, ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप कभी कभी इसमें सेल्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, आपको क्या होगा, पोजीशन में दे देंगे क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, सीईओ में आपको घुसा देंगे तो आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है करियर में, एक है हम लोग का फाइनेंशियल रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, दूसरा है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहता है उनको सेल्स में काम करके। ठीक है, और वो इंस्पायर भी होते हैं क्योंकि ज्यादा वर्क करके उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, और करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है उनको, ज्यादा से ज्यादा टॉप लेवल में जाकर काम कर सकते हैं, एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में भी जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है, यह है हम लोग का करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मेजर्स फॉर मार्केटिंग सेलिंग एंड मेजर फॉर मेकिंग सेलिंग एज एन इफेक्टिव करियर, कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज कंपेंसेशन को ऐड करके इस करियर को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, अच्छे से अच्छा तनख्वाह देंगे, फ्रिंज बेनिफिट, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है, अच्छे से अच्छा सैलरी, ऑफर लिबरल इंसेंटिव्स लाइक परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाता है, प्रोवाइड जॉब ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको जॉब पे भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ऑफ द जॉब भी ट्रेनिंग किया जाता है, इंक्रीज रिपीट प्रमोशन, आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिलता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोनॉमी, आपको पावर दिया जाता है, सेज इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको अथॉरिटी रहता है, आपको प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और आपको ऐसा महसूस कराएंगे वो कि आपका जो आपका जो आप जो काम कर रहे हो, आपका जो सेल्स है उसको आपको अचीवमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन भी उसको मिल रहा है एंड चैलेंजेस भी उसका भी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा चैलेंजेस है उतना ग्रोथ होने का भी चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन है, पैसा भी ज्यादा है, सब कुछ। तो ये क्लास बहुत ही लंबा क्लास है, ये लाइक मैराथन क्लास है आपके लिए, तो आप इस टॉपिक को अगर देख रहे हैं तो आपका एग्जाम में आपको मदद करने वाला है। ठीक है,
तो एट ए ग्लांस हम लोग देख रहे थे क्या क्या आज हम लोगों ने सीखा, इवोल्यूशन, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल सेलिंग और मार्केटिंग मिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल सेलिंग वर्सेस एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ हम लोगों ने देखा है आज। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।